एक तरफ तो भारत पे वुमेन्स डे मनाया जा रहा था और उस दौर में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार हो, एक खबर ऑस्ट्रेलिया से आई। ऑस्ट्रेलिया में बालेश धनखड़ को 5 कोरियन महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसमें से 30 साल की गैर पैरोल अवधि शामिल है। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान दोषी बालेश कटघरे में बैठा रहा। बालेश धनखड़ ने सिडनी में अपने घर में या उसके आसपास जो महिलाएं थी उनको नशीला पदार्थ दिया और पहले उनको फर्जी नौकरी का लालच दिया, विज्ञापन दिए, पोस्ट दी, इस पे उसके जरिए संपर्क किया। पूर्व आईटी सलाहकार ने इसके बाद महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उनके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोषी धनखड़ ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो भी बनाया। अब उसे जेल भेज दिया गया है। जिला न्यायालय के जस्टिस माइकल किंग ने कहा है कि अपराधी का आचरण पूर्व नियोजित, विस्तृत रूप से एक चालाक और हिंसात्मक व्यक्ति के तौर पर है, जिसने ये हैवानियत को अंजाम दिया। लेकिन एक दिलचस्प पहलू और है सामने। बालेश धनखड़ न सिर्फ भारतीय समुदाय से है बल्कि बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी का पदाधिकारी है और बीजेपी के लिए ओवरसीज एक फोरम चला रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। कांग्रेस ने भी इस मामले में आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजेपी पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल की सजा सुनाई है। बालेश धनखड़ पर बलात्कार और दरिंदगी का आरोप है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने उसे 40 साल की सजा दी है। ट्विटर पर कांग्रेस ने बाकायदा बालेश धनखड़ को नरेंद्र मोदी का चहेता बताया और यह भी बताया कि किस तरह से 2018 से गिरफ्तारी से पहले तक धनखड़ को भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच काफी संपन्न और सम्मान भी प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी के एक सैटेलाइट समूह की स्थापना की उसने। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया। बीजेपी का सीनियर लीडर था बालेश धनखड़। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों पर बलात्कार किया, हैवानियत दिखाई, नौकरी का झांसा दिया, ड्रग्स देकर बेहोश किया, वीडियो बनाए, इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब इस जघन्य अपराध के लिए उसे 40 साल सलाखों के पीछे रहना होगा। महिला दिवस की खबर जिस दिन आई, जिस दिन महिला दिवस था, उस दिन यह भी खबर सामने आई और साथ पे बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना यह भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा। महुआ मोइत्रा ने लिखा, वुमेन्स डे बीजेपी स्टाइल। फाउंडर प्रेसिडेंट ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया धनखड़, बालेश धनखड़ sentenced to 40 years jail for rape of 5 कोरियन वुमेन। इस पूरे मामले में अब बीजेपी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हिंसा महिलाओं के खिलाफ जहां जहां होती है वहां बीजेपी आईटी सेल या बीजेपी से जुड़े हुए संगठन या सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारियों के नाम जिस तरह से सामने आए और यह मामला ऑस्ट्रेलिया का, तो एक और बड़ी चिंता का विषय न सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए बल्कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह के तमाम अपराधी उसकी पार्टी में कैसे आए और क्यों उन्हें इतने सम्मानजनक पद मिलते रहे।